रहे थे। और जूना अखाड़ा के नागा साधु जब अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे हैं तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो सांसें रोककर इस अद्भुत दृश्य को अपनी नज़रों में बसा लेना चाहते हैं। और इनका उत्साह देखिए। और इनके जो पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तपस्वी, समर्पण के मूर्ति, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों नागा सन्यासियों को दीक्षा प्रदान की है। जैसा कि हमने पहले कहा, सनातन के सबसे बड़े संवाहक रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने सन्यास का मार्ग चुना था और हिमालय में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या साधना की। घर से काफ़ी छोटी उम्र में पढ़ाई से दूर हो गए थे, लेकिन उनका मन सनातन संस्कृति को जानने समझने में रमा हुआ था। और आज उनके लिए भी एक विशेष अवसर। वैसे कहते हैं कि सनातन परंपरा में जो संत होते हैं वो दुनिया के मोह माया से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जब वो कुंभ में आते हैं तो उनका भी अपना एक आकर्षण होता है। और साथ ही साथ प्रवीण, उनकी भी एक अभिलाषा तो ज़रूर होती है कि जिस अमृत जल में स्वयं देवता अमृत स्नान के दिन स्नान करने को आतुर और उत्सुक होते हैं, उस अमृत जल में, उस संगम के पावन जल में जब संत और महात्मा स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी उस अमृतत्व की चाह की अभिलाषा लिए ही आगे बढ़ते हैं। अकल्पनीय ऐसी तस्वीरें जिनको, और ये दूरदर्शन की टीम और जिस तरह से हम शॉट्स दिखा पा रहे हैं उससे इस विहंगमता का हम एक तरीके से अनुभव भी कर पा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इस पावन धरा पर इसी तरह से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते रहे हों, लेकिन आज जिस तरह से हम इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और जितनी तेज़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह के दृश्य देख पाते हैं, और ये आप देख रहे हैं, आहा, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। नागा साधुओं का जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा क्यों रहे, और ये बात वो भी जानते हैं। वो जानते हैं कि भक्त उनका कैसे, इसीलिए आप उन्हें कभी गॉगल लगाए देखेंगे, कभी आप उन्हें लाठी चलाते हुए देखेंगे। अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित रहते हैं, मौज में रहने वाले माने जाते हैं। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि जब नागा साधु चल रहे हो तो उनके आसपास या आगे ना आए रास्ते में, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। खैर, आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो है उनकी पहला अमृत स्नान होगा, और ये बिगुल फूंकते हुए, डमरू बजाते हुए साधु आगे बढ़ रहे हैं, नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सन्यासी अखाड़ा है, ये 2-2, 3-3 अखाड़े एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया यहीं कुंभ क्षेत्र में, आपको इनके आश्रम मिलेंगे, और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए ख़ास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो, जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा। और पश्चिमी मीडिया ने इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ भी कहा है कि ये दुनिया का सबसे महानतम आध्यात्मिक समागम है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि तो आपने देखे संगम तट से आस्था के ये खूबसूरत